बात 20वीं शताब्दी की है, जब फ्रांस के सर एडमंड लोकार्ट की इन्वेस्टिगेटिव एंड क्राइम सॉल्विंग स्किल ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा प्रदान की। He was the founder director of the Institute of Criminalistics at the University of Lyons, जो बाद में बहुत ही जल्द फॉरेंसिक साइंस की स्टडी का एक इंटरनेशनल सेंटर बन के उभरा। सर लोकार्ट का यह मानना था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हमेशा उन दोनों के बीच मटेरियल का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। इन अदर वर्ड्स, when two objects come into contact with each other, a cross transfer of materials occur, or in simple words, every contact leaves a trace. यही गोल्डन फैक्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज कहलाया, जिसे लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं। अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस के हिसाब से लोकार्ट की इस बात पर बहुत यकीन था कि एक क्रिमिनल क्राइम सीन से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड होता है। यदि वह पर्सन किसी क्राइम सीन पर गया होगा तो यकीनन उस सीन का कुछ अंश उस व्यक्ति के साथ ट्रांसफर हुआ होगा और उस व्यक्ति से क्राइम सीन पर भी कुछ अंश ट्रांसफर हुआ होगा। हालांकि इस प्रिंसिपल के बेस पर कई केसेस के सफलतापूर्वक इन्वेस्टिगेशन के बाद यूनिवर्सली इसे एक्सेप्टेड कर लिया गया। इस प्रिंसिपल से रिलेटेड सर लोकार्ट एवं उनसे जुड़े एक केस को मैं यहां आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बार 3 सस्पेक्ट्स को जाली सिक्कों अर्थात काउंटरफिट कॉइन्स बनाने के शक में पकड़ा गया। लोकार्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को उन सभी व्यक्तियों के कपड़े उनकी लेबोरेटरी में लाने को कहा। जब लोकार्ट ने उन कपड़ों का केयरफुली एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने उन तीनों सस्पेक्ट्स के कपड़ों पर मेटेलिक पार्टिकल्स पाया। फिर जब काउंटरफिट कॉइन्स और उन कपड़ों पर पाए गए मेटेलिक पार्टिकल्स का केमिकल एग्जामिनेशन यानी रासायनिक परीक्षण किया गया तो यह क्लियर हो गया कि मेटेलिक पार्टिकल्स और कॉइन्स का कंपोजिशन सेम है। इन टेस्ट के आधार पर यह बात साबित हुई और उन सभी पर कानूनी कार्रवाई की गई, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया कि वह जाली सिक्के बनाने में इन्वॉल्व थे। यहां मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूंगा कि इस सिद्धांत की एक बेसिक रिक्वायरमेंट इससे जुड़े सवालों के सही जवाब देना होता है, जैसे कि वो कौन से स्थान और वस्तुएं थी जिससे क्रिमिनल या उसका टूल एक्चुअल में कांटेक्ट में आए थे। यदि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मींस आईओ इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को स्थापित करने में सफल हो जाता है तो उस क्राइम से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब और क्लू आसानी से मिल जाते हैं। इसे एक और साधारण एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कंटेंट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट करके जरूर अप्रिशिएट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो एक बार एक रात काफी दिन से बंद पड़े एक ऑफिस के कमरे में एक व्यक्ति डॉक्यूमेंट की चोरी करने के मकसद से चुपके से कमरे में घुसता है और काफी सारी फाइल्स को उलट पलट करता है और आखिर में उसे वह डॉक्यूमेंट एक फाइल में मिल जाता है, जिसे लेकर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन जब कीपर उस ऑफिस में जाता है और फाइल्स को अस्त व्यस्त देखता है तो वह अपने ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है, जो बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन टीम आई तो उन्हें वहां पड़ी फाइल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करने पर उन फाइल्स पर फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले और उसी कमरे के फर्श पर जूतों के निशान भी मिले, क्योंकि कमरा काफी दिन से बंद पड़ा था, जिससे वहां काफी धूल जम चुकी थी। फिर सस्पेक्टेड व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके फिंगरप्रिंट्स से क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट का कंपैरिजन किया गया, जिसमें दोनों के फिंगरप्रिंट सेम पाए गए। इसके अलावा उसके जूतों के प्रिंट्स भी क्राइम सीन पर मौजूद जूतों से मैच हुए। जूतों के तलवे में धूल भी लगी थी। सो आई होप कि आपको यह प्रिंसिपल इन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह वह व्यक्ति उस कमरे में घुसता है, उसके जूतों के निशान और फिंगरप्रिंट्स उस क्राइम सीन पर छूट गए और उसके जूतों के सोल पर वहां पड़ी धूल एक्सचेंज हो चुकी थी,
जिसकी मदद से वह पकड़ा गया। आज के लिए बस इतना ही। कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।